हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं जो 21 जैन को एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और हमें ये पता है कि इस बार सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और बहुत सारी वैकेंसीज़ हमें इसके बेस पे देखने को मिलने वाली है सेंटर में। जैसे कि डीएसएसपी का नोटिस पहले ही आ चुका है और फरवरी तक आपको ये जो वैकेंसीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है डीएसएसपी में एकदम से, और काफ़ी टाइम से निकली नहीं है, तो अब 100% निकलेगी। उसके बाद एनवीएस, केवीएस, बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है वो लाइन में है इस ईयर, तो आपके लिए सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीरियसली सीटेट पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम्स अगर आपने अभी तक दिए हैं ना, टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो सबसे ईज़ी उनमें सीटेट एग्ज़ाम ही माना जाता है, क्योंकि सीटेट है ना वो अपना सिलेबस को फ़ॉलो करता है और प्रीवियस ईयर को फ़ॉलो करता है। जैसे उसने अपना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो वैसे ही क्वेश्चंस देता है, कुछ अलग नहीं देता। सब्जेक्ट के लिए पूरी एनसीईआरटी को फ़ॉलो करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ईज़ी माना जाता है और इस रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर ये टीचिंग एग्ज़ाम है, टीचर बनने के लिए है, तो एक टीचर में क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल एग्ज़ाम है ये सीटेट। तो अभी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि आप 1 महीने में बिल्कुल दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ के भी सीटेट को ईज़िली अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करें, जैसे कि हमें पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो सीडीपी का सेक्शन है वो सेम रहता है, 30-30 मार्क्स की, और इसमें से 25 अराउंड क्वेश्चंस वो पेडागोजी से पूछे जाते हैं और बाकी थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इसकी तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कौन-सी मॉक टेस्ट परचेज़ करें या कौन-सी बुक परचेज़ करें। ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मॉक टेस्ट है, उस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में ना गलत मिलते हैं, आंसर्स भी गलत मिलते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी मैं आपको बिल्कुल 2011 से लेके 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, वो सारे ऑफिशियल पेपर और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार करवाने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको भी ये करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता है, तो अगर हम 2011 से 2020 तक भी लेके चले तो 10 साल में 40 पेपर हो गए टोटल। 40 पेपर कम नहीं होते। अगर आप 40 पेपर सॉल्व कर रहे हो, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कहाँ से क्वेश्चन बचेंगे यार? अच्छे से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो उनको, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर कर पा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और बुक से पढ़ने की या मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चंस नए नहीं होते। जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो या तो रिपीटेड ही आते हैं ऑलमोस्ट, या फिर जो ऑप्शंस होते हैं ना उनके, उनसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब हर साल नए क्वेश्चन तो नहीं बन सकते। जो 40-50 पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, उससे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सीडीपी के हो या फिर हिंदी इंग्लिश के हो या फिर आपके सब्जेक्ट के हो। ठीक है, अगर हम सीडीपी की बात करें तो पेडागोजी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एकदम अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल एक चीज़ कवर हो जाएगी। और जो बचे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी। अगर ये आपको ये करनी है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखनी है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप ज़िंदगी में इन थ्योरीज़ को नहीं भूलोगे। देखो, बुक के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि थ्योरीज़ जो होती है ना वो सिर्फ समझनी नहीं होती, हमें ये हमें याद रखनी पड़ती है। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर हमें अच्छी लग रही है वो, तो हमें सारी चीज़ समझ आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, हम सेटिस्फाई हो जाएँगे। लेकिन वो चीज़ें हमें याद रखनी है लंबे समय तक। ये बात मान लो, समझने से काम नहीं चलता, जो पॉइंट्स हैं हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि एनिमिज़्म है, वो पियाजे की कौन-सी स्टेज में आता है, कंज़र्वेशन कौन-सी स्टेज में आता है, लॉ एंड ऑर्डर कोहलबर्ग की कौन-सी स्टेज में आते हैं। ये सब करने के लिए ना आप क्या करो, यूट्यूब पे आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है वहाँ से ये थ्योरी सर्च करो। उसके बाद खुद की नोटबुक बनाओ। 10 थ्योरी होंगी टोटल इम्पोर्टेंट वाली, तो आपके 10 से 20 पेज बन जाएँगे। लिखो उसको, पेज पे सारी चीज़ें लिख लो कि इस स्टेज में ये वर्ड है, मतलब मेन पॉइंट। वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी करा रखे हैं, और एचटेट में 20 प्लस क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। बिल्कुल पॉइंट्स लिखवा रखे हैं कि कौन-कौन सी स्टेज में कौन-सा पॉइंट आता है। आपको जो भी जिस भी वीडियो अच्छी लगती है, जिसकी भी वहाँ से करो, नोट कर लो सारी चीज़ें। एक थ्योरी के 2 पेजेज़ बनेंगे बस, ठीक है? तो बार-बार है ना, मतलब सारी हो जाएँगी,
लिखी जाएगी। उसके बाद है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे साथ में आपकी रिवाइज भी होती रहेगी। आपका मन करे तो कभी जैसे इसकी अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो फिर नोटबुक खोल के देख लो कि हाँ ये तो इस स्टेज में था, तो आपको वो बहुत सारे लंबे समय तक याद रहेगी और एकदम से जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो एकदम से माइंड में हिट कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप अपने हाथों से करो और ये चीज़ें याद रखो, थ्योरीज को याद रखो, कौन सा पॉइंट कहाँ यूज़ हुआ है, कौन सी स्टेज में यूज़ हुआ है। सीरियसली अगर आप सीडीपी में 25 प्लस मार्क्स ले लेते हो ना, तो सीटेट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बची है 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 का कंटेंट आएगा और 15 की हमें पता है कि पेडागोजी आएगी। जो कंटेंट आएगा ना वो बिल्कुल ईजी आएगा, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, मतलब ग्रामर, वर्ब, इंग्लिश में वर्ब आ जाएगी, प्रेपोजिशन आ जाएगी, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। प्रीवियस ईयर से आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेना। या फिर थोड़ा बहुत जो आपके पास बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि आपने काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी है ग्रामर, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पेडागोजी है वो पढ़नी पड़ेगी सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है, क्योंकि वो बिना पढ़े आपसे सॉल्व नहीं होगी, और उनको पढ़ने का भी सिर्फ प्रीवियस ईयर ही है और कुछ नहीं है। इनकी कोई बुक नहीं होती, प्रीवियस ईयर लगाओ, बिल्कुल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के अनलिमिटेड क्वेश्चन नहीं होते, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से ऑप्शन, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पेपर फर्स्ट में जैसे मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज आता है 30 मार्क्स का, इसमें भी ये होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, कंटेंट हो या पेडागोजी हो। ईवीएस में सारे एक एक क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो नया मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन, मुश्किल से आपको सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है ईवीएस का, और हमें पता है कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है बिल्कुल प्रॉपर। तो फर्स्ट से लेके 5th तक की जो ईवीएस की बुक होती है, सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनाएंगे, अगर हमने 40 पेपर सॉल्व किए हैं तो उनसे बाहर कहाँ से ये क्वेश्चन बनाएंगे यार, सारे वहीं से फॉलो होते हैं। तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मिस मत करना, अगर आप बिल्कुल तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो सारे प्रीवियस ईयर कर डालो, उसके एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की ईवीएस की समरी देख लेना, कौन सी बुक में क्या यूज़ हुआ है, जो वर्ड्स होते हैं कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, सारे चैप्टर्स में लिखा है, इसी में से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, प्रीवियस ईयर से सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही मैथ्स है, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की एनसीईआरटी सॉल्व कर दो बैठ के, 2 घंटे भी नहीं लगते, बिल्कुल ईजी होती है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फोर्थ और फिफ्थ में हल्का सा टाइम लगेगा। तो 3 से 4 घंटे अगर आप लगातार मैथ्स को दोगे ना, तो एक दिन में आप पूरा मैथ्स कवर कर सकते हो, बिल्कुल ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर या एमसीक्यूज जो भी लगाना है लगा सकते हो। ये हुई है फर्स्ट पेपर की बात। एक बात और, जो सीडीपी का सेक्शन है वो दोनों में सेम रहता है, तो जो लेवल 1 के बच्चे हैं उनको लेवल 2 का सोल्यूशन भी देखना है, और जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनको लेवल 1 का भी देखना है, दोनों देखनी है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता, कई बार क्वेश्चन मिक्सअप आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इजी एग्जाम देने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर 2 में रिपीट कर देता है, और हार्ड देता है तो 2 का रिपीट कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको 2011 से लेके सारे पेपर 2023 तक सॉल्व करवाऊंगी, एकदम एक्सप्लेनेशन और एकदम करेक्ट आंसर्स के साथ, बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के साथ, ठीक है। अब जैसे लेवल 2 की अगर हम बात करें, तो जो चाइल्ड है डेवलपमेंट पेडागोजी वो बिल्कुल सेम है, हमें पता है। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ऐसी ही तैयारी करनी है, हमें पता है। उसके बाद सब्जेक्ट बचा मैथ साइंस, और या फिर आपने एसएसटी से फिल किया हो गया। एसएसटी करने का यही है कि एनसीईआरटी 6 से लेके 8th तक एसएस की सारी बुक पढ़ दो, उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पढ़ना। समरी देख लो, यूट्यूब से देख लो, आपके पास बुक अवेलेबल है, नेट पे मिल जाती है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे सारी पढ़ दो। उसके बाद जो एमसीक्यूज दिए होते हैं उनके पीछे वो लगाओ, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पेडागोजी आपको करनी है, पेडागोजी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है जो हेल्प करेंगे, ठीक है। सेम मेथड मैथ्स और साइंस के लिए होता है। पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मैथ्स के लिए 6 से 8 तक की एनसीईआरटी का मैथ्स के सारे क्वेश्चन लगा दो, ऐसे ही साइंस के लगा दो 6 से लेके 8 तक की, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर एक भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सीटेट में जो ज़्यादा मुश्किल माना जाता है वो माना जाता है पेडागोजी को। पेडागोजी जो है हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी बुक आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी है बुक तो आप वहाँ से लगाइए। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मिस करके मत जाना, आप मत सोचना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं सीटेट में, बहुत ज़्यादा रिपीट मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही बनेगी वो, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ सीटेट पास कर सकते हो, लेवल 1 और लेवल 2, और इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना।
बिल्कुल भी मिस मत करना। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, आपको पता है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाते हो, और सीडीपी की थ्योरीज को जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करना, बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और आपकी हर एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि ये हर एग्जाम में ही आती है। टीचिंग एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो सीटेट के बाद, तो हर में आपको ये देखने को मिलेगी, तो आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मतलब इनफैक्ट जो केवीएस के एग्जाम हुए थे ना, उसमें भी जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले थे। ईवीएस के भी बहुत सारे देखने को मिले थे, और पेडागोजी के भी बहुत सारे देखने को मिले थे। और अभी आपके जो सिलेबस में एनसीएफ वगैरह है, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल इजी टाइप के, सारे आपके प्रीवियस ईयर से सॉल्व हो जाएंगे, बिलीव दैट। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो 1 मंथ में। अगर आपको अच्छा लगे, आप इंटरेस्टेड हो ऑफिशियल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्व करने में, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और गुड लक एवरीवन। बहुत अच्छे से 2 से 3 घंटे पढ़ के आप सीटेट को पास कर सकते हो।